में कोरोना के वार मजीद तेज। कराची में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 46.58% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91 और लाहौर में 17.9% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में शरह 17.5% और पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुंच गई। अमवात में भी इजाफा। 24 घंटे के दौरान 23 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद जिला कचहरी में 15 जजेस कोरोना वायरस का शिकार। मुख्तलिफ अदालतों के 58 अहलकार भी आलमी वबा में मुब्तला। एनसीओसी का कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते बंद रखने का फैसला। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद स्कूलों की बंदिश का तयन किया जाएगा। कराची और हैदराबाद में होटलों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में शादियों समेत इंडोर तकरीबात 24 जनवरी से 15 फरवरी तक ममनू करार। होटलों में डाइन इन भी बंद। कराची में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात की छतें, दीवारें, दरख्त और बिलबोर्ड उखड़ गए। हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। महकमा मौसमियात की रात को हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफे की पेशगोई। शहरियों से दरख्तों और साइन बोर्ड से दूर रहने की अपील। लाहौर अनारकली धमाके में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। 2 मुबैना सहूलतकार जेर हिरासत। जांबहक 9 साला अबसार की आज़ाद कश्मीर और 16 साला यासिर की खानपुर में तदफीन। धमाके के 9 जख्मी ताहाल मियां अस्पताल में जेर इलाज। 21 को फारिग कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मियां अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। लाहौर बम धमाके के बाद इंसानियत भी मर गई। बाज लोग जख्मियों की मदद के बजाय नोट समेटते रहे। चंद शहरियों की दुकान से प्राइस बॉन्ड पर लूट मार का इंकिशाफ। पुलिस ने फुटेज के जरिए लूट मार करने वालों की तलाश शुरू कर दी। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द टीटीपी ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सेनेट में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर वजाहत। कहा, कलदम टीटीपी ने इस्लामाबाद वाक़ई की जिम्मेदारी कबूल की। मुल्जिमान से फोन भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों से मुतालिक दीगर तफसीलात बताने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर इस्लामाबाद आने की पेशकश भी कर दी। सोची समझी काविश थी और बुनियादी मकसद ये था कि अदालत के फैसले को मुतासिर करे। बज़ाहिर लगता है इट इज अनदर अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तनकीद बराए तनकीद से मुल्क में मायूसी फैलती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राधा शमीम ने तौहीन अदालत करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासिर करने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी अपनी तकरीर में किसको इंटरव्यू दे रहे थे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का तंज। हुकूमत पर मईशत की बर्बादी का भी इल्जाम। वफाकी वजीर हम्माद अजहर को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। टीवी क्या, इसी ऐवान में इनके चैलेंज का जवाब दूंगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का एहसन इकबाल पर जवाबी वार। कहा, इनके पास मईशत के हवाले से बात करने के लिए कोई बात नहीं। इसी वजह से हमें 7वीं जमात के मुताले पाकिस्तान का लेक्चर दे रहे थे।
शरीफ डॉक्टर आइन जजेस को खरीदती है या उन पर हमला करती है? 90 की दहाई की तरह जुडिशरी पर दबाव मुमकिन नहीं। मामून खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ केस में FIA अगले हफ्ते चालान जमा करवाएगी। लाड़काना और शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर मार्च। वजीर आला मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, एक वफाकी वजीर कहता है उन्हें नहीं पता गंदुम कहां चली गई। विफाक गंदुम बाहर भेज देता है, फिर महंगे दामों इंपोर्ट करता है। अब इनका खेल खत्म हो चुका। सिंध में 14 साल से मुसल्लत टोले ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। वजीर बहरी उमूर अली जैदी का लाड़काना में जलसे से खिताब। बोले, सिंध में चूहे अरबों रुपए की गंदुम खा जाते हैं। मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी के चोरी के पैसे गिनते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सानह मरी पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, कौम पर PTI का अजाब मुसल्लत है। सानह मरी रिपोर्ट को कौम के साथ संगीन मजाक भी करार। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जम शुदा अजला में तरक्याती कामों और पाक अफगान बॉर्डर से मुतालिक ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत ने प्रियांथा कुमारा कत्ल केस के पहले मुलजिम को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम अदनान ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर वाक़े की तशहीर की थी। मरियम नवाज ने बेटे जुनैद सफदर को शादी में करोड़ों की गाड़ी तोहफतन देने की तरदीद कर दी। कहते हैं ये मायूस कुन बात है कि किस तरह मारूफ सोशल मीडिया अकाउंट्स बगैर तस्दीक के जाली खबरों को फैलाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की 5.37% GDP ग्रोथ हासिल करने पर अपनी ही हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, इससे मुल्क की फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हुकूमत की इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इमरान खान समझते हैं माफियाज की आमदन बढ़ गई तो कौम की आमदन में भी इजाफा हो गया। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, 2018 में GDP ग्रोथ 6.1% थी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेरे सदारत ECC का इजलास। नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। FBR के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। अफगानिस्तान को मखसूस मसनूआत की बरामद की इजाजत। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। सब्जी, गोश्त, चावल, तेल, दूध और LPG समेत 24 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। शहरियों पर एक और बिजली बॉम्ब गिराए जाने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे इजाफे के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम का एक बार फिर अवाम से बराह रास्त राबिते का फैसला। 23 जनवरी को दोपहर 3 बजे हुकूमत के इक़दामात से अवाम को आगाह करेंगे। अवाम के सवालात के बराह रास्त जवाब भी देंगे।
कश्मीर लीगल फोरम ने भारतीय जंगी जराइम बेनकाब कर दिए। भारतीय वजीर दाखिला, आर्मी चीफ और दीगर 8 हुक्काम के खिलाफ डोजियर जारी। मकबूजा वादी में जंगी जराइम पर गिरफ्तारी का मुतालिबा। मिशाल मलिक कहती हैं कि आलमी बिरादरी भारतीय जराइम का नोटिस ले। सानहा गांव कदल को 32 वर्ष मुकम्मल। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर श्रीनगर समेत वादी में हड़ताल। एहतजाजी मुजाहिरे रोकने के लिए भारतीय फौज ने कई बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी पर भी पाबंदी लगा दी। लाहौर के इलाके चुंगी उमर सद्धू में शॉर्ट सर्किट से घर में आग भड़क उठी। 3 मासूम बच्चे जान बहक, माँ बाप और 3 बच्चे जख्मी हो गए। अगर पीएसएल में कोरोना ज्यादा फैल गया तो इवेंट मौखर कर देंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर का बयान। कहा, जितनी तैयारियां हो सकती थी कर ली। खिलाड़ियों को कोरोना एसओपीज फॉलो करना पड़ेंगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा।